सीबीएसई क्लास 10 इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2024 का क्या है लेटेस्ट अपडेट, आइए आप सभी बच्चों को मैं क्लियर करता हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। रिजल्ट जब मई में आ जाएगा, इसके बाद आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या मुझे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, और अगर देना है तो फिर कौन बच्चा दे सकता है, और कंपार्टमेंट एग्जाम से इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैसे अलग है। इन सारे पॉइंट्स पर मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि कंपार्टमेंट एग्जाम किसको देना होता है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम किसको देना होता है, ठीक है। तो यहां साफ साफ मैंने लिख दिया है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम वही बच्चा दे सकता है जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के सभी सब्जेक्ट में पास हो चुका है। तो सर अगर पास हो चुके हैं तो एग्जाम क्यों देंगे? अरे भैया, अपने मार्क्स इंप्रूव करना है ना, इसलिए। तो सबसे पहले अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देकर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहले, जब आपका क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, तो आपने जितने सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम दिए हैं सभी सब्जेक्ट में आपको क्या होना होगा, पास। और फिर अगर आपको किसी एक दो सब्जेक्ट में, मैं बता देता हूं कितने सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम हैं, मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, मैं फिर से अगर वो पेपर दे दूं तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आपके पास मौका है कि आप फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फिर से रजिस्टर करो उस सब्जेक्ट में, और फिर से इंप्रूवमेंट एग्जाम दो, और उसका पूरा प्रोसेस अलग से चलेगा, और तब जाकर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपका मई में सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आपने देखा कि मैं किसी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हूं, तो फिर आप इंप्रूवमेंट नहीं, आप कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे सीबीएसई का। तो कंपार्टमेंट एग्जाम एक या दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट के लिए बना है, और इंप्रूवमेंट एग्जाम उन बच्चों के लिए बना है जो सभी सब्जेक्ट में पास हैं लेकिन फिर भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है और वो किसी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं। उनके लिए फिर से इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का एक ऑप्शन अवेलेबल किया गया है। तो यानी सीबीएसई ने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल करा रखे हैं मार्क्स इंक्रीज करने के, ठीक है। तो अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हो तो पहले आप यही देख लो कि क्या मैं सभी सब्जेक्ट में पास हूं, और अगर पास नहीं हूं, किसी सब्जेक्ट में फेल हूं, तो फिर मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा, तब मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है, पहली बात कब होता है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो बच्चा, मई में आपके सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे, और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूं, और इसके बाद आपको अगर लगता है कि नहीं, मैं किसी सब्जेक्ट में फिर से अपना नंबर बढ़ा सकता हूं बाय गिविंग इंप्रूवमेंट एग्जाम, तो आपको फिर से उस सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कब होगा? एक बार आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो फिर मई में आएगा, मई के एंड तक कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये टेंटेटिव डेट बता रहा हूं, एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट डेट का तब पता चलेगा जब सीबीएसई का नोटिफिकेशन आएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए 2024 में, ठीक है। फिलहाल ये टेंटेटिव है, लेकिन यानी कि लगभग इस समय के दौरान आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। फिर एडमिट कार्ड आएगा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम के लिए आता था उसी तरह इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सीबीएसई एडमिट कार्ड रिलीज करेगी जून के आखिरी वीक तक, और फिर जुलाई में आपका एग्जाम होंगे, और अगस्त में आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सब बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर कितने सब्जेक्ट में हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? तो सभी में पास तो होना पड़ेगा। पहली बात, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। चलिए पास हो गए, लेकिन अब मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो मैं कितने सब्जेक्ट में दे सकता हूं? तो इसके लिए मैं आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं cbse.gov.in, और इस पर FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक PDF है। और यहाँ क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि इज ए स्टूडेंट एलिजिबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 10 एग्जाम, तो वो क्या करेगा, कितने सब्जेक्ट में? तो क्लास 10 के लिए वो उसी साल, यानी कि आपने 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया,
2024 में आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, आप सभी सब्जेक्ट में पास हो गए, तो आप 2024 में 2 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अगले साल इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं तो आप 1 या 1 से ज्यादा जितने मन चाहे, जितने सब्जेक्ट के लिए आपने मतलब अप्लाई किया है, उतने सब्जेक्ट के लिए आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो, ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि बच्चा जैसे आपने 2024 में क्या दिया, बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, और 2024 में आपने 5 सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम दिया। कितने सब्जेक्ट में? 5 सब्जेक्ट में, ठीक है। अब 5 में आप पास हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अब आपको किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम लग रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं उसी साल 2024 में। डेट मैंने लगभग बता दी है। तो मैक्सिमम 2024 में ही आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट के लिए बोर्ड एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? 2 सब्जेक्ट के लिए। लेकिन 2025 में अगर आप इंप्रूवमेंट देते हैं तो आप 1 सब्जेक्ट के लिए भी दे सकते हैं और मैक्सिमम 5 के लिए भी दे सकते हैं, यानी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, जितना चाहें आप इंप्रूवमेंट एग्जाम उतने सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं जिसमें आपने अपीयर किया था। आपने बोर्ड एग्जाम में अपीयर किया था जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट में तो आप इंप्रूवमेंट डालेंगे। तो जितने सब्जेक्ट के लिए आप बोर्ड एग्जाम दे रहे थे 2024 में, उतने सब्जेक्ट के लिए आप इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं, लेकिन 2025 में, उसी साल यानी 2024 में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए आप बोर्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम डाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लैरिटी मिल गई? तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना मतलब बोर्ड एग्जाम तो दिया, इसके बाद फिर से इंप्रूवमेंट एग्जाम या तो उसी साल दे दो या अगले साल दे दो। उस साल दोगे तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो, और अगले साल दोगे तो चाहे जितना मर्जी, जितने सब्जेक्ट में आपने अपीयर किया था बोर्ड में 2024 में, उतने सब्जेक्ट में 2025 में आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखी गई है कि इन 1 और मोर सब्जेक्ट इन सक्सेडिंग ईयर, सक्सेडिंग है यानी कि बाद वाला, ठीक है। क्लियरिटी मिल गई? चलिए, तो ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी था आपको, ठीक है। अब डेट लगभग टेंटेटिव डेट मैंने बता दी है, इस पर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूं, मैं आपको कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया है ये पिछले साल का क्राइटेरिया था। अब इस साल इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए हो सकता है सीबीएसई चेंज कर दे, या हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन में कुछ चेंज ना हो। तो इसके लिए आपको मई में वेट करना होगा, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सीबीएसई एक नोटिफिकेशन इशू करेगी जहां वो बोलेगी कि आप रजिस्टर करो, और वहां सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से मेंशन करेगी, और फिर उसको एक बार देखना होगा, और वो अपडेट मैं फिर लेकर आऊंगा। तो ये वीडियो एक बार फिर आएगा, अभी से मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन इंप्रूवमेंट एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10 के लिए नहीं आया है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। तो ये मैं पिछले साल के बेसिस पर मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन क्लैरिटी तो मिल गई ना आपको कि हाँ, इंप्रूवमेंट एग्जाम किसी सब्जेक्ट में मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए बना है, लेकिन उसके लिए सभी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। अब अगर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देता हूं और मेरे मार्क्स बढ़ गए, तो फिर क्या मुझे नई मार्कशीट इशू होगी? जी हाँ, आपकी जो पुरानी मार्कशीट थी जिसमें आप सभी सब्जेक्ट में पास हुए थे, वो मार्कशीट सरेंडर हो जाएगी। आपको सरेंडर करना होगा सीबीएसई को, और सीबीएसई आपको एक नई मार्कशीट देगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? क्लियर? चलिए, तो ये बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी कि सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाए। और ये वीडियो एक बार फिर आएगा जब सीबीएसई एक बार नोटिफिकेशन रिलीज करेगी फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि इंप्रूवमेंट एग्जाम किसके लिए बना है, कब दे सकते हैं, कौन दे सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच संकल्प भारत फाउंडेशन पर इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे सारे वीडियोस आपकी क्लास 9th और 10th के लिए प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है, तो हर वीडियो को ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।